तो हेलो दोस्तों। अब ये बात काफ़ी हद तक कंफर्म हो गई है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाएगा। और ये मैच जो आपका इंडिया और पाकिस्तान का खेला जाएगा, ये आपका दुबई में खेला जाएगा। पहले ये मैच आपका इंडिया में होस्ट हो रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने फैंस का आउटरीच देख के अपने राइट्स वापस ले लिए। जिसलिए अब ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, ये एक न्यूट्रल वेन्यू में दुबई पे खेला जाना है। लेकिन सवाल यही आता है, हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए और अपने क्रिकेटिंग बोर्ड से सवाल पूछना चाहिए कि हमें किन के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए और किन के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। आज आप और हम इसी बात से गुस्सा हैं कि बीसीसीआई जो कुछ टाइम पहले आईपीएल में इंडियन फोर्सेस के साथ स्टैंड होने का बैनर लगा रहा था, जिसके लिए हम सबको बीसीसीआई के लिए को थैंक यू करना चाहिए। लेकिन आज वही बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ मैच खेलना जा रहा है। और अभी तो इंडियन क्रिकेटिंग फैंस का आउटरीच ढंग से चालू भी नहीं हुआ है, और उस आउटरीच को इन लोगों ने अभी से ही कूल डाउन करना चालू कर दिया है। और धीरे धीरे आप भी यहीं बैठे हो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, जैसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच की डेट नज़दीक आती जाएगी, ब्रॉडकास्टर इस मैच को इतना हाइप अप करेंगे, इतना हाइप अप करेंगे कि हम लोगों को ये मैच देखना ऐसा लगेगा कि एक हमारी मजबूरी है। लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हमें ये मैच देखना है या नहीं देखना, क्योंकि यही पाकिस्तान है और यही पाकिस्तान के यूट्यूबर जिसको बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स देखा करते हैं। आप सब भूलना मत, अभी मुश्किल से 3 महीने भी नहीं बीते हैं, और उस टाइम पे इनके यूट्यूबर्स ने और इनके फिल्म स्टार्स ने और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने कैसे हरकतें करी थी और कैसी-कैसे अभद्र टिप्पणियाँ करी थी हमारी टीम को और हमारी आर्मी को लेके, हम सबको याद है। इनके जो यूट्यूबर्स, जिनको अनफॉर्च्युनेटली इंडिया में ही बहुत सारे लोग वीपीएन लगा-लगा के देखते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सरकार ने उन्हें बैन करा हुआ है। लेकिन तभी भी लोग उनको देखते हैं और उनकी वो सुपर चैट करते हैं। तो ये सब अगर हम लोगों को करना है, तो फिर महामुकाबला बन के तो प्रोड्यूसर और ब्रॉडकास्टर ये हमें मैच बेचेंगे ही ना। और उसमें ना मेरा घाटा होगा ना आपका घाटा होगा, घाटा होगा हमारी आर्मी का, जो सरहद पर हमें हर टाइम प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी रहती है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे ही अमन की आशा और ऐसा ही दो ग्लास स्टैंड लेंगे, तो फिर हमें खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और अब मेरे को बहुत ही ज़्यादा नाज हो रहा है हमारे इंडियन चैंपियंस पे, जिन्होंने बॉयकॉट कर दिया और स- खेलने से मना कर दिया इन पाकिस्तानी सो कॉल्ड लेजेंड्स के खिलाफ। और कोई ऐसे वैसी जगह से नहीं, पहले तो उन्होंने ग्रुप स्टेज में भी मना किया, लेकिन ग्रुप स्टेज के बाद जब हमारे लेजेंड्स सेमीफाइनल्स में पहुंचे, तो उन लोगों ने उस मैच से वॉक ऑफ करना बेटर समझा अपने देश के लिए। लेकिन यही हम लोगों को सीखना है उनसे कि हमें ऐसा करना है या नहीं करना, या हमें ही ये मैच देखना है। और यही इन पाकिस्तानियों का लैंडी लेजेंड शाहिद अफरीदी कैसी-कैसी बातें कर रहा था अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। और उसके साथ-साथ अभी जब हमारे इंडियन लेजेंड्स का मैच इन पाकिस्तानियों के साथ था और होने वाला था सेमीफाइनल्स में, तो क्या कह रहा था, इसी का स्टेटमेंट है कि अब पता नहीं किस मुंह से खेलेंगे। तो उसको हमारी टीम ने वॉक ऑफ करके उसका ही मुंह तोड़ दिया, जो पूछ रहा था कि किस मुंह से खेलेंगे। लेकिन अब हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अपनी आर्मी के साथ खड़े थे, अब किस मुंह से ये मैच देखेंगे, जब हमें कहा जाएगा कि महामुकाबला है, लेकिन होगा 2 रुपए का मुकाबला। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक टी20 में शायद 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा तो इन्होंने हमें कभी हराया भी नहीं है, और हम लोग इसे महामुकाबला समझ के खरीद रहे हैं। और इनके जो लेजेंड्स हैं, जो कि एक नंबर के आईएसआई के और इनके पाकिस्तानी डीप स्टेट के एजेंट की तरह काम करते हैं,
वो सब जानबूझ के ऐसी हरकतें और करेंगे जिससे कि आप लोग खुन्नस में आके मैच देखेंगे। अभी आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यही शाहिद अफरीदी रैलियां निकाल रहा था कि पाकिस्तान पैंदाबाद पैंदाबाद, और यही पाकिस्तान का लेजेंड हमारे इंडियन लेजेंड को शेखर धवन को कैसी कैसी बातें कर रहा था। लेकिन वो तो थैंक यू है कि हमारे जो इंडियन लेजेंड्स हैं शिखर धवन है, उन्होंने इसको कैसा जवाब दिया और ये कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। तो एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड हम लोगों को करना है कि हमें ऐसे आईएसआई प्लांटेड डीप स्टेट एजेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी जो जानबूझ के ऐसे हाइप क्रिएट करवाएंगे जिससे कि उनके भिखारी मुल्क को 2 रुपए मिल जाए, तो हमें ऐसे मैच देखना है या नहीं देखना, क्योंकि मैं तो ये मैच नहीं देखूंगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको ये मैच देखना है या नहीं।